हम पहले ही देख चुके हैं कि एल्कीन को किस तरह नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इस एल्कीन के पास 5 कार्बन है, 1, 2, 3 और 5, और हम जानते हैं कि इसे पेंटेन कहा जाता है। तो अब अगर हम एल्कीन को नाम देना चाहें तो फिर हमें क्या करना होगा? तो इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड मौजूद है और 5 कार्बन भी, 1, 2, 3 और 5। तो हम पहले लिखेंगे पेन, चूंकि यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन चूंकि इसके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो आप यहाँ इसके आखिर में एन की बजाय ईन लिख देंगे। हम इस मॉलिक्यूल को पेंटीन कहेंगे। अब हम इसे इस तरह से नंबर देंगे कि हम डबल बॉन्ड को मुमकिन तौर पर सबसे छोटा नंबर दें। तो हम उल्टे हाथ से गिनना शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 से शुरू होता है, तो हम इसे लिखेंगे 1 पेंटीन। अगर आप 1 को ना भी लिखे तब भी इसका मतलब यही होगा कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 से शुरू हो रहा है। अगर हम इसे सीधे हाथ की तरफ से नंबर देना शुरू करें तो फिर क्या होगा? जैसे फर्ज करें कि हम इसे कार्बन नंबर 1 कह देते हैं, तो 2, 3, 4 और 5, यानी यहाँ आप कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 से शुरू हो रहा है, तो ये 4 पेंटीन होगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम डबल बॉन्ड को मुमकिन तौर पर सबसे छोटा नंबर दें, इसलिए हम इसे 1 पेंटीन या सिर्फ पेंटीन कहेंगे। चलिए आप इस अगली मिसाल को देखते हैं। यहाँ हमारा मकसद सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढना है जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो, और फिर हम इस डबल बॉन्ड को मुमकिन तौर पर सबसे छोटा नंबर देंगे। तो सबसे लंबी कार्बन चेन के लिए जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो, इसके लिए हमें इससे कार्बन 1 बनाना होगा, फिर ये 2, 3, 4 और 5। तो 5 कार्बन का एल्कीन पेंटीन कहलाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। चले अब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में सोचते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप है जो कि कार्बन चेन से आ रहा है। ये 2 कार्बन पर मबनी एक एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसे इथाइल कहेंगे। अब चूंकि कार्बन नंबर 2 पर हमें ये इथाइल मिल रहा है, तो हम इसे 2 इथाइल पेंटीन नाम देंगे। लेकिन ये सबसे लंबी कार्बन चेन नहीं है, तो कोई इसे देखकर ये कह सकता है कि एक मिनट रुक जाए, क्या इसे कार्बन नंबर 1 नहीं होना चाहिए? फिर ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, और जाहिर है कि 6 कार्बन 5 कार्बन के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ मसला दरअसल डबल बॉन्ड का है। हमें सबसे लंबी कार्बन चेन वो बनानी होती है जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो, इसलिए हम इसे पेंटीन का डेरिवेटिव कहेंगे और इसे इस तरह से नंबर नहीं देंगे, लिहाजा ये गलत है। तो अब हम अपनी सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ चुके हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, और अब हम डबल बॉन्ड को मुमकिन तौर पर सबसे छोटा नंबर देंगे। अगर आपके पास कुछ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी हों तब भी आप ऐसा ही करेंगे। तो चलिए अगली मिसाल को देखते हैं और इस कंपाउंड को नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ इसे नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 कार्बन का एल्कीन है, तो ये हेक्सीन कहलाएगा। और हमारा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं इसके आगे 2 लिख दूंगी, तो 2 हेक्सीन। अब चलिए दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में सोचते हैं जो कि सबसे लंबी कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है इससे निकल रहे हैं। यहाँ कार्बन नंबर 2 से हमारे पास मिथाइल ग्रुप निकल रहा है, और एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 से भी निकल रहा है, और फिर एक और मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 से निकल रहा है। तो 3 मिथाइल ग्रुप यानी ट्राई मिथाइल। तो हमारे पास ट्राई मिथाइल मौजूद है जो कि कार्बन नंबर 2, 4 और 5 पर मौजूद है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। इसे नाम देने का एक और तरीका है, वो ये कि इधर हेक्सीन से पहले 2 लगाने की बजाय आप इस हेक्स और ईन के दरमियान में 2 लिख दें। तो चले ऐसा लिख लेते हैं। हमारे पास अभी भी मिथाइल ग्रुप 2, 4 और 5 कार्बन पर है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल। अब पहले हेक्स लिखेंगे, फिर हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ईन।
तो एक बार फिर बताती चलो कि यहाँ मौजूद ये 2 डबल बॉन्ड को जाहिर कर रहा है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। ये पहला तरीका इसे नाम देने का थोड़ा पुराना तरीका है, जबकि ये वाला तरीका नया तरीका है। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इस एल्कीन को दोनों तरह से नाम देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। तो आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह से भी नाम देना चाहें। अब अगर आप इसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ नंबर देना या गिनना शुरू करते तो फिर क्या होता? अगर आप कहते कि ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, अब शायद आप सोचें कि ये तरीका ठीक है, क्योंकि अब इधर आपके मिथाइल ग्रुप आपको 2, 3 और 5 कार्बन पर मिलेंगे। और अब अगर हम पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस कानून के बारे में सोचें तो यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। और जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं 3 छोटा नंबर है। तो शायद आप सोच रहे हो कि अल्काइल ग्रुप आपको सीधे हाथ से शुरू होने वाले नंबर की तरफ ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नंबर देने का मसला ये है कि ये आपको ऐसा एल्कीन देगा जो कि कार्बन नंबर 4 से शुरू होगा, यानी कि वो डबल बॉन्ड जो कि कार्बन नंबर 4 से शुरू होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर तो मकसद ये था कि हम अपने डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर दें। यही वजह है कि हमने अपने अल्काइल ग्रुप को इस वाले तरीके से नंबर दिया है, यानी 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। इस कंपाउंड का बिल्कुल सही आईयूपैक नाम यही होगा। अब चले साइकिल कंपाउंड की मिसालें देखते हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद जो कंपाउंड है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें आखिर में एन आएगा। अब अगर हम इसमें डबल बॉन्ड डाल दें तो फिर हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्सीन कहलाएगा और इसके आखिर में ENE यानी ईन आएगा। अब इनमें से कोई भी कार्बन नंबर 1 हो सकता है। तो फर्ज करें हम इसे कार्बन नंबर 1 कह देते हैं, तो फिर ये कार्बन 1 होगा, ये लाजमी तौर पर कार्बन नंबर 2 होगा, फिर इसी तरह आगे हम रिंग में मौजूद कार्बन को नंबर देते जाएंगे। अब अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो फिर क्या होगा? तो चलिए यहाँ देखें, हम अपने सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर देंगे। यहाँ पर जहां डबल बॉन्ड है उसको हम कार्बन नंबर 1 बना देंगे, और जहां मिथाइल ग्रुप है उसको कार्बन नंबर 1 बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इस मिसाल में भी साइक्लोहेक्सीन है। अब हम इसको भी कार्बन 1 कह सकते हैं और इसको भी। अगर हम नीचे वाले को कार्बन 1 कहें तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल सकता है। इस तरह करने से कार्बन 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और यहाँ कार्बन 1 पर इथाइल ग्रुप था, तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ इथाइल पहले आया है क्योंकि अल्फाबेट तरतीब में M से पहले E आता है।